Hello dear students, today we will discuss about one of the most important chapter or one of the most wonderful chapter in our organic chemistry, so कार्बोनिक केमिस्ट्री। सो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं सर। उसका नाम है सर कार्बोनिक केमिस्ट्री। कार्बोनिक केमिस्ट्री अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि अगर केमिस्ट्री में सर कौन से चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि अमाइंस और कार्बन कंपाउंड के भर भर के क्वेश्चन हमारे नीट और जे में पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम कार्बोनिक कंपाउंड से शुरू करते हैं। तो कार्बोनिक कंपाउंड में हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ हम आज का लेक्चर प्रोसीड करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। ओके, तो देखा आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन के साथ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के साथ शुरू करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर जनरली अल्डोल कंडेंसेशन को हम नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं सर, इसको नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं। बट अल्डोल कंडेंसेशन कोई नेम रिएक्शन नहीं है सर। अल्डोल का मतलब है सर एक कंपाउंड है वो, तो हम उसको नेम रिएक्शन में नहीं पढ़ेंगे। तो जनरली तो उसको नेम रिएक्शन में ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको अल्डोल कंडेंसेशन को एकदम बेसिक से समझेंगे। वो तो कोई नॉन रिएक्शन नहीं है सर, अल्डोल एक कंपाउंड है। सो किस तरीके से सर वो अल्डोल कंडेंसेशन क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से उसका मैकेनिज्म होता है, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर, मैंने देखो सर बड़ा ध्यान दे बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन ऑब्लिक रिएक्शन लिखा है। इसका मतलब है सर ये दो चीजें जो है वो अलग अलग है सर। सर आप देखना सर, अल्डोल कंडेंसेशन ऑब्लिक रिएक्शन है, तो इसका मतलब है सर अल्डोल रिएक्शन। देखो बेटा ध्यान से, अल्डोल रिएक्शन सर, अल्डोल रिएक्शन एक अलग चीज है और अल्डोल कंडेंसेशन एक अलग चीज है सर। क्या है सर, अल्डोल कंडेंसेशन एक अलग चीज है। जरा ध्यान देना बेटा, दोनों चीज बहुत डिफरेंट है, दोनों चीज अलग अलग है। तो हम दोनों चीजों को बहुत डेप्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे। सर पहले हम अल्डोल के ऊपर फोकस करते हैं। क्या करते हैं सर, पहले हम अल्डोल के ऊपर फोकस करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, अल्डोल के ऊपर फोकस करेंगे। देखना बेटा जरा, हम अल्डोल के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब हम इस टॉपिक को अल्डोल के ही मेथड से प्रिपेयर करेंगे और अल्डोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। बाद में देखेंगे कंडेंसेशन क्या होता है और रिएक्शन क्या होती है सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर 99%, मैं क्या बताना चाहता हूँ सर, 99% अल्डोल रिएक्शन, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, 99% अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन सर, 99% अल्डोल रिएक्शन is are अल्डोल रिएक्शन, सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब सर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास 99% अल्डोल रिएक्शन जो होते हैं वो अल्डोल कंडेंसेशन ही होते हैं और हीट देने के बाद, क्या होने के बाद सर, हीट देने के बाद हमें अल्डोल कंडेंसेशन ही मिलते हैं। तो सर एक एक चीज को हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे। तो पहले फोकस करेंगे सर अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर, बाद में हम रिएक्शन की तरफ चलेंगे। सर मुझे जरा बताना कंडेंसेशन का नाम क्या होता है सर, मतलब कंडेंसेशन होता क्या है सर, जरा देखना बेटा कंडेंसेशन होता क्या है। सर कंडेंसेशन अगर हम सुनते हैं तो हम पूरा क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 से कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं सर। मतलब कंडेंसेशन जब भी आता है तब हमें इवेपोरेशन, वेपराइजेशन ये चीजें आपने याद आ जाती है सर। अगर कंडेंसेशन का मतलब होता है सर कुछ चीजें हमें रिमूव करना, मतलब उसको निकाल देना है। तो सर हम जब छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं तब क्या होता है सर, मतलब अगर हम छोटी क्लास में कंडेंसेशन इस टर्म को डिस्कस करेंगे तो हमें सर वाटर आगे उभर के आता है सर, मतलब हम पानी को निकालते हैं सर। यहाँ से क्या करते हैं सर, पानी को निकालते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजों को निकाल रहा हूँ सर। क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजों को निकाल रहा हूँ सर, मतलब रिमूवल, क्या कर रहा हूँ सर, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप। सर समझना, मेरी बातों को समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप मतलब अगर कंडेंसेशन का सही मतलब होता है सर हमें छोटे छोटे यूनिट्स को एक यूनिट से, मतलब सिस्टम से बाहर निकालना है सर। ओके, छोटे छोटे यूनिट आप कौन से होते हैं सर, अब अगर एग्जांपल देखा जाएगा सर तो बचपन से हमें याद है सर, जब भी निकलने की बारी आती है तो हमारा वाटर आगे आता है सर, भाई हम निकलने के लिए तैयार है। तो सबको पता है सर निकलने के लिए क्या आता है सर, कंडेंसेशन मतलब वाटर, हम निकलेंगे सर। वाटर के साथ और एक छोटा होता है, अरे सर अटेंशन प्लीज सर, वाटर जो होता है बस अकेला ही नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो निकलने वाला होता है, मतलब सर जो हमारा वाटर होता है उसके साथ बहुत और भी ग्रुप होते हैं जो हमें इस कंडेंसेशन में देखे जा सकते हैं, मतलब उनको हम रिमूव कर
कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर ऐसा अकेला नहीं है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा कंडेंसेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप के तौर पे मिलता है। उसी की तरह से हम अगर NH3 लेते सर, अमोनिया भर भर के बाहर जाता है सर। उसी की सर हमने अगर कहीं ROH ले लिया सर, ये भी छोटा सा निकलने जाने के लिए वो तैयार रहता है सर। उसके बाद हमने अगर HCl ले लिया सर, अगर हम इसकी बात करेंगे सर पॉलीमर चैप्टर में हम इसको भर भर के पढ़ते हैं, ये निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके बाद मतलब ETC से बहुत सारे हैं सर जो छोटे छोटे ग्रुप है वो हमें निकालना है। इसका मतलब है सर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है सर रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप इन अ सिस्टम, मतलब सिस्टम से बाहर निकलना। ओके सर, अब कंडेंसेशन तो पढ़ा सर, इसका मतलब सर अब बारी आती है अल्डोल की, क्योंकि इस लेक्चर में हमें अल्डोल को ही आगे लेके जाना है। तो समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना सर अल्डोल होता क्या है। सर अल्डोल एक नेम रिएक्शन बोलते हैं लोग, लेकिन मैं बोलता हूँ सर नेम रिएक्शन नहीं, अल्डोल एक कंपाउंड है। क्या है सर, एक कंपाउंड है सर। तो अल्डोल नाम से ही पता चले सर, अल्ड और ओल, मतलब अल्ड और ओल आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड है सर। ओके सर, क्या कंपाउंड होता है सर, अगर मैं इसको रफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है सर, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मेरे बात को थोड़ा सा गौर से समझना बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। सर ये होता है हमारे पास अल्डोल। क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास अल्डोल। सर अब क्या होता है अल्डोल, जरा देखना, हम थोड़ा सा इस कलर में लिखेंगे सर। अगर हम अल्डोल को लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जरा सर, मैंने ले लिया कोई CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH सर CH3। अगर मैंने सर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, सर इसका मतलब होता है बीटा, इसका मतलब क्या है सर, हम जो उसमें भर भर के पढ़ते सर, बीटा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, मतलब ये जो पोजीशन है हम जो उसमें भर भर के पढ़ते हैं। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड में, तब हम उसको अल्डोल बोलेंगे। तो देखिए सर किस तरीके से होता है हमारा, अब ये कार्बोनिल है हमारा, क्या है सर, ये कार्बोनिल है सर। अब ये हमारा कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल के बीटा सर, ये अल्फा हो गया सर, अब ये बीटा हो गया सर। अब इस तरीके से हमें गामा करना है, मतलब अल्फा बीटा गामा है सर। तो देखो ये बीटा पोजीशन पे OH है सर, इसका मतलब बीटा हाइड्रोक्सी है सर। क्या है सर, ये बीटा हाइड्रोक्सी है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया सर, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, अल्डोल बोल देते हैं सर। अब अल्डोल समझ में आया सर, कंडेंसेशन समझ में आया सर। अब देखना, अब अल्डोल भी हो गया सर, कंडेंसेशन भी हो गया, तो हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं सर। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, और अल्डोल रिएक्शन अलग होती है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अलग होती है। तो थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। अगर सर हम इसके मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे, तो मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो क्या होता है सर, मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे सर, क्या होता है सर, मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सर इसका रिएजेंट क्या होता है, जरा देख लेते हैं पहले रिएजेंट सर। मतलब सर इसका रिएजेंट देख लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे सर, इसको डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। सर इसके रिएजेंट क्या होते हैं सर, इस रिएक्शन की एक ब्यूटी है सर, अल्डोल कंडेंसेशन की एक ब्यूटी है, क्या है सर, हम इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम से भी ले जा सकते हैं, और हम इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम से भी ले जा सकते हैं सर। क्या सकते हैं हम, एसिडिक मीडियम से भी ले जा सकते हैं, और हम इसको बेसिक मीडियम से भी ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम से ले जा सकते हैं, तो सर हम पहले क्या करेंगे, इस बेसिक मीडियम को डिस्कस करेंगे सर। एसिडिक भी करेंगे, बेसिक भी करेंगे, और रेट्रोसिंथेसिस भी करेंगे, पूरा डिटेल में डेप्थ में डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन को। अब देखना जरा सर, रिएजेंट हमें बेसिक मीडियम से जाना है, तो पहले हम बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो सर रिएजेंट क्या होगा कहते हैं सर, अगर बेसिक बोले तो हमें डाइल्यूट NaOH बहुत जगह पर देखने के लिए मतलब मिलता है सर। अब देखो सर, डाइल्यूट के बाद हम इसी के साथ सर डाइल्यूट KOH भी ले सकते हैं सर। हमें बस बेस चाहिए, क्योंकि बेसिक मीडियम से रिएक्शन हमारा जा रहा है, ठीक है सर। अगर डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है सर कि डाइल्यूट NaOH KOH लो, हम उसको एक्वियस Na2CO3 भी ले सकते हैं सर। हम इसको एक्वियस K2CO3 भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम ऐसे बहुत सारे बेस ले सकते हैं। तो सर हम ये रिएजेंट के थ्रू इस रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे। तो सर मैकेनिज्म देखते हैं सर इसका क्या होता है। देखना बेटा, मेरे हर एक बात को अच्छे से समझ लेना, ये मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब क्या है, एक
अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म में थोड़ा सा बहुत यूनिकनेस आ जाता है और उसी के ऊपर हम जेईई और नीट में क्वेश्चन बार बार देखते हैं। अगर बात की जाए इसकी मैकेनिज्म की तो क्या होगा सर, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो क्या होगा सर, जरा देखना सर, धीरे धीरे समझेंगे सर इसके मैकेनिज्म को क्या होता है सर। अब देखना जरा सर, मैकेनिज्म के थ्रू अगर जाएंगे हम तो क्या होगा सर, मैंने पहले क्या किया सर, स्टेप फर्स्ट करेंगे सर, क्या करेंगे सर, स्टेप फर्स्ट करेंगे सर। अगर इस स्टेप फर्स्ट में हमने सर एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, क्या लिया सर, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया सर, इस तरीके से हमें कार्बोनिल कंपाउंड लेना है सर, मैंने ले लिया सर, अब अल्डिहाइड ले लिया सर। उसके बाद मैंने क्या किया सर, अब इसको सर मैंने एक बेस के साथ रिएक्ट किया सर, इसको मैंने क्या किया सर, एक बेस के साथ मैंने रिएक्ट किया सर। अब बेस है सर, ऐसा नहीं है कि सर OH ही ले लेंगे हम, Na2CO3 में हम CO3 को भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एसिडिक प्रोटॉन लेना है, बस क्या लेना है सर, हमें एसिडिक प्रोटॉन लेना है सर। तो इन जनरल सर यहाँ रिएक्शन क्या होगी सर, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ बेस है यहाँ एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन ले सकते हैं हम। तो क्या होगा सर, ये माइनस क्या करेगा, इसका एक प्रोटॉन ले जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा सर, हमें देखना जरा सर, H C O CH2 कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जी सर, आप पूरा ध्यान से देखने का, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको। सर हमने क्या किया, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसको हम एक बेस के साथ रिएक्ट किया। अगर हम इस बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से चीज मिलती है। सर अब ये आप पूछेंगे सर ये स्टेबल है क्या, बिल्कुल स्टेबल है, क्यों सर, अब ये रेजोनेंस में है सर, अगर ये रेजोनेंस में है तो जरा देखना बेटा, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। अगर ये रेजोनेंस में आ रहा है तो अगर रेजोनेंस में आकर कुछ नई चीज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, हमें उसको भी पता होना चाहिए सर क्या बोलना है। तो क्या बोलेंगे सर, अब ए क्या आएगा सर, CH2 डबल बॉन्ड और O-, इस तरीके से कुछ हमें चीज देखने को मिलती है। अगर हम इसको रेजोनेंस करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो हम इसको सर इनोलेट आयन बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब सर रेजोनेंस के बाद कोई कंपाउंड बनता है तो हम इसको इनोलेट आयन कहते हैं। अब हमारा सर एक पहला स्टेप हो गया सर, अब दूसरा स्टेप क्या होगा सर, अगर देखना, अब दूसरा स्टेप क्या होगा सर, स्टेप सेकंड, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ सर, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमने अब कार्बोनिल के साथ बेस रिएक्ट किया सर, एक न्यूक्लियोफाइल तैयार किया। अगर हमने एक दूसरा मोल ले लिया सर, इसका क्या ले लिया सर, इस कार्बोनिल का दूसरा मोल ले लिया सर, CH3। अब बताओगे सर कि सर दूसरा मोल कहाँ से आया है, तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। अब जरा देखना सर, अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया सर, क्या लिया सर, HC≡O सर, इसने हमें दे दिया डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा सर, हमें कुछ A प्रोडक्ट मिलने वाला है, देन हम उसको सर हीट करेंगे तो हमें कुछ B मिलने वाला है। अगर सर एक ही मोल लेंगे तो यहाँ तक रिएक्शन आएगी, अगर यहाँ तक आएगी तो आगे कैसे जाना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, दो मोल यूज करना है सर। मोल बोलना गलत है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू Na हो जाता है सर, बट फिर भी एक पार्टिकल बोल देंगे हम, ठीक है सर। अब देखते हैं मैंने क्या किया सर, स्टेप सेकंड में क्या किया सर, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब दूसरा मोल ले लिया सॉरी। तो हम क्या करेंगे सर इसको, अब थोड़ा सा मैं इसको सेकंड स्टेप में दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है सर। अब क्या होता है देखो, अब स्टेप सेकंड है सर, जरा धीरे धीरे देख लेना बेटा, स्टेप सेकंड समझने की कोशिश करना, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ और डिटेल में करेंगे हम इस रिएक्शन को सर। अब स्टेप सेकंड में क्या है, अब दूसरा कार्बोनिल का एक मॉलिक्यूल ले लिया सर, हमने ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल हमें क्रिएट किया सर। अगर हमने न्यूक्लियोफाइल तैयार किया है तो क्या किया सर, हमारे पास एक CH2- वाला है और एक O- वाला है, तो हमें तो बखूबी पता है सर, O- और CH2 में हमारा गुड जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन वाला होता है, मतलब O- के कंपैरिजन में हम इसको थोड़ा सा बेटर मानते हैं, तो CH2 ही हमारे ऊपर अटैक करेगा सर। मतलब आगे क्या होगा सर, बिल्कुल हम देखेंगे सर क्या होगा सर। इसके साथ हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल लेना है, तो मतलब हमें क्या होता सर, अगर हाँ न्यूक्लियोफाइल लेना है हमें, तो किस तरीके से हमें अटैक करना है। देखो अब ये जो है ये हमें उधर जाके उसके ऊपर अटैक करना है, मतलब अब देखना जरा क्या होगा सर, HC≡O CH2-, इस तरीके से सर। आप ध्यान से देखना बेटा क्या होगा सर, हमें यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, हमें यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अटैक कौन करेगा सर, देखना सर C- ही हमारे ऊपर क्या करेगा, हमला करेगा, तब इस तरीके से कुछ बन जाएगा। अब इस तरीके से बनने के बाद अपने पास क्या आएगा सर, अपने पास ये निकल के आएगा सर। सिंपल मैकेनिज्म है, कोई हाई फाई चीज मैं बता नहीं रहा हूँ,
बस सर कुछ आगे जो चीजें आएंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हमारे लिए। सर अगर H मैंने ले लिया सर, इस तरीके से कंपाउंड आएगा, ये अटैक करने के बाद CH2 के बाद आएगा सर हमारे पास CHO माइनस, कुछ इस तरीके से आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब ये क्या होगा सर, अब इसमें हमें क्या करना है सर, अब इसमें हमें क्या करना है जरा देखना सर। रिएक्शन तो आप सबको पता है बेसिक मीडियम से जा रहा है, अगर बेसिक मीडियम से जा रहा है हम इसके ऊपर क्या करेंगे सर, H2O का अटैक करेंगे। अगर H2O का अटैक करेंगे तो क्या होता है जरा बताना सर। अगर H2O का अटैक हो रहा है इसका मतलब सर यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन हो गया, जो बेसिक रिएक्शन है हम बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा सर, H होगा सर, C डबल बॉन्ड O होगा सर, CH2 होगा सर, जो है सर वो लिख रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूँ मैं, OH अब CH3। सर हमारे पास क्या आ गया, जरा बेहतरीन चीज निकल के आ गई सर, जरा इसको गौर से देखेंगे तो अब ये आ गया सर। हमने अल्डोल के बारे में सुना था सर, अब ये क्या है सर, मतलब कोई कार्बोनिल के बाजू में बीटा पोजीशन पर OH मिल जाए, हाइड्रोक्सी मिल जाए तो हम उसको अल्डोल बोलते हैं सर। मतलब कार्बोनिल है अल्फा और बीटा, तो हमें क्या मिला सर, अल्डोल मिल गया सर। क्या मिल गया सर, अल्डोल मिल गया सर। मतलब इस तरीके से हम अल्डोल को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब सर हमें ए प्रोडक्ट मिल गया। हमारा जो क्वेश्चन पूछा था सर कौन सा वाला, हमें ए मिल गया सर। अब इस ए को हीट करके हमें बी वाला प्रोडक्ट तैयार करना है। जरा देखना सर अब क्या होगा, हमारे पास क्या होगा सर, अब अल्डोल तो प्रिपेयर हो गया सर। अब स्टेप सेकंड में हमने अल्डोल को प्रिपेयर किया सर, अब स्टेप थर्ड में क्या किया जाएगा जरा देखना। स्टेप थर्ड में क्या किया जाएगा सर, स्टेप थर्ड में ध्यान से देखना बेटा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। स्टेप थर्ड में होगा क्या सर, अब इसको हमें हीट करना है सर। अब हीट करने से क्या होता है सर, अब देखा सर हमें HC डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH3 कुछ इस तरीके से हमारे पास एक अल्डोल बन के आया था। अब अल्डोल बन के आया था तो हम इसको हीट करेंगे सर। अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा सर, जरा बताना सर, हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा सर, HC डबल बॉन्ड O CH माइनस, उसके बाद क्या होगा सर CHOH, तो उसके बाद क्या होगा सर CH3। अब ये आ गया हमारे पास, तो हम उसको क्या करेंगे सर, अब सिंपल है सर, जब हमने इसको हीट किया था तब ये बन के आएगा हमारे पास। अब इसका कंडेंसेशन करेंगे और हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा सर। अब ये होगा सर, इसको हम निकाल देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया सर हमारे पास, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया सर HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमारा सर एक बी प्रोडक्ट हमें मिल गया। क्या मिल गया सर, हमें एक बी प्रोडक्ट मिल गया। अब देखना जरा बेटा हमने क्या किया है सर, हमने जो किया है बहुत बेहतरीन चीज की है, हमें अल्डोल प्रिपेयर किया है सर। हमने पीछे वाले स्लाइड में अल्डोल प्रिपेयर किया है और अल्डोल के साथ साथ हमने यहाँ उसका कंडेंसेशन भी कर दिया है। हमने क्या किया सर, इसका कंडेंसेशन भी कर दिया है, मतलब इसको निकाल दिया है। तो हमें यहाँ लिखेंगे, हम कहाँ गए सर, यहाँ अल्डोल हो गया सर। अल्डोल के बाद हमने क्या किया सर, इसको कंडेंसेशन कर दिया है। तो लिख लेंगे बेटा, मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको। अगर हम कंडेंसेशन में पहले लिखे थे सर रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप इन सिस्टम, सिस्टम से हमें छोटे छोटे ग्रुप को निकाल देना है, तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सॉरी, अब देखना सर, अब इसके बारे में हम तो थ्योरेटिकल कुछ पढ़ेंगे, तो आपको क्या नजर आ रहा है सर, आपको सर इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू अगर देखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है सर कि हमें अल्फा हाइड्रोजन की बहुत गरज है सर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन की बहुत आवश्यकता है। क्यों सर, तो अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ही मैकेनिज्म जा रहा है। बट देखो सर, पहले स्लाइड्स में देखो सर, हमें ये देखो सर, मतलब कि अल्फा वाला हाइड्रोजन होना चाहिए, हमें ये पूरा कंक्लूजन मिलता है सर। बट ऐसा होता है क्या सर, ऐसा नहीं होता है। क्यों सर, मतलब लोग तो बोलते हैं सर, मैं भी बोलता हूँ, बट अल्फा हाइड्रोजन की जगह अगर मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज ले ली सर, मान लो कुछ मैंने ऐसी चीज ले ली सर, HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3 सर, इस तरीके से मैंने कुछ ले लिया, तो बता रहा था सर इधर अल्फा है क्या, बिल्कुल सर अल्फा तो है, बट हम इसको तोड़ नहीं सकते सर। क्यों सर, सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये डबल बॉन्ड को हम तोड़ नहीं सकते। तो क्या होगा सर, हमारे पास ये तो है, हमें ये तो यूज कर सकते हैं हम, मतलब हमारे ये काम आ सकता है। बट क्या होगा सर, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, अब ये गामा होगा, लेकिन एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंट निकल के आता है।
बस अल्फा ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके सर, तो इस तरीके से हमने ये अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में लिखा। अब सर उसके थ्योरेटिकल बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या होगा, और इसके थ्योरी में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं सर, जरा देखना, मैं अच्छी अच्छी चीजें सर इसके बारे में लिखता हूँ सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में कुछ चीजें निकल के आएगी, बहुत बेहतरीन चीजें होगी। अब क्या होगा सर, थ्योरी में हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर, अभी इस रिएक्शन में पूरे हमारे पास क्या आ रहा है सर, सर कार्बो अनायन इंटरमीडिएट आ रहा है सर, क्या आ रहा है सर, कार्बो अनायन इंटरमीडिएट, मतलब C माइनस इज एन इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ सर, C माइनस मतलब कार्बो अनायन इज एन इंटरमीडिएट, इज एन इंटरमीडिएट, C माइनस इसका मतलब कार्बो अनायन है सर, ठीक है सर। कार्बो अनायन इज एन इंटरमीडिएट in a base catalyzer, in a base catalyzed, समझ लो बेटा, catalyzed aldol condensation, aldol condensation। सर मैंने सर कैटालाइज बोल दिया सर, ये चीज क्या होती है सर, सर ये चीज क्या होती है, कैटालाइज बोल दिया सर मैंने, इसका मतलब है सर, जरा देखना सर, यहाँ देखना बेटा जरा नीचे वाले स्लाइड्स में, हाँ हमने इस OH का सर शुरू में भी यूज किया था। अब देखना सर फाइनल में हम इसको निकाल भी दे रहे हैं, इसका मतलब सर हमको यूज करना है इसको और बाद में निकाल देना है, इसका मतलब हम कैटालाइज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर, कैटालाइज बोलते हैं। तो इस तरीके से OH हमने यूज किया था, उसी तरीके से हमने उसको निकाल दिया। तो इसलिए हम बोले कि सर कार्बन इज एन इंटरमीडिएट बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन। ओके सर, गुड सर। अब सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर, ये तो पहला पॉइंट हो गया सर हमारे पास। अब हम सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर इसके बारे में, अगर सर मैं इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपसे पूछ लूं तो आप क्या बताओगे सर, बताना सर। आरडीएस क्या होगा सर इस रिएक्शन में, यही इस रिएक्शन की ब्यूटी है सर, थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसमें ही बड़ा सा क्वेश्चन निकल आएगा और वही क्वेश्चंस जी और मेंस में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर बहुत बेहतरीन चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक ही रिएक्शन में दो दो रेट ऑफ रिएक्शन और दो दो आरडीएस निकल के आते हैं सर, तो यही रिएक्शन है, देखना क्या होता है सर। आरडीएस है तो आरडीएस क्या है सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं उसको, मतलब रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाले स्टेप हमें इस तीन स्टेप में से कौन से है सर, देखना। तो यही ब्यूटी है उसकी सर, मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको सर। स्टेप फर्स्ट क्या बताना चाहता हूँ सर, स्टेप फर्स्ट एंड आल्सो स्टेप सेकंड, बोथ आर आरडीएस सर, बोथ आर आरडीएस सर। और सर अब ऐसे कैसे हो सकता है सर, स्टेप फर्स्ट भी आप आरडीएस बोल रहे हो, सेकंड भी आप आरडीएस बोल रहे हो, होता है सर। अब देखना क्या होता है सर, एक्चुअल में जो होता है तब देखना, स्टेप फर्स्ट कब आरडीएस बनता है सर, स्टेप फर्स्ट आरडीएस कब बनता है सर, स्टेप फर्स्ट आरडीएस जब भी बनता है तब देखना बेटा OH माइनस इज एट लो कंसंट्रेशन, बेटा क्या होता है, लो कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन में जब भी हमारे पास OH आएगा तब हम आरडीएस को फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप को आरडीएस मानेंगे, क्या मानेंगे सर, आरडीएस मानेंगे किसको, फर्स्ट स्टेप को। कब सर, जब OH हमारे पास लो कंसंट्रेशन में आएगा तब हम फर्स्ट स्टेप को आरडीएस मान के चलेंगे। ओके सर, ओके सर, ये तो बेहतरीन चीज। अब सेकंड स्टेप क्या होता है सर, अगर सेकंड स्टेप के बारे में अगर पूछ लूं मैं तो सर स्टेप सेकंड यही लिख लेता हूं मैं, स्टेप सेकंड जब आरडीएस बनेगी तब होगा क्या सर, सर ये कुछ निकल के आएगा OH माइनस हमारा इज एट मॉडरेट और नॉर्मल सर, क्या होता है सर, मॉडरेट और नॉर्मल कंसंट्रेशन में होना चाहिए सर, नॉर्मल कंसंट्रेशन में होना चाहिए, तब हम जाके स्टेप सेकंड को आरडीएस बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, आरडीएस मतलब सर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। कब सर, जब OH हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन में या मॉडरेट कंसंट्रेशन में होगा तब हम उसको स्टेप सेकंड को आरडीएस बोलेंगे। अब जरा ध्यान से देखना सर, मैं अगर इस स्टेप सेकंड और स्टेप फर्स्ट का आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लूं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लूं तो आप क्या बताओगे, जरा देखना सर, इस रिएक्शन की यही ब्यूटी होती है सर। अगर स्टेप फर्स्ट को मैंने आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया तो क्या बताओगे सर आप, सर ये होता है सर R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इक्वेशन लिखना है सर आपको, क्या होता है सर, CH3 CHO
और CH3 CH2 के बाद OH माइनस, क्यों सर? तो हमारे पास जो हमने यूज किया था वही लेंगे सर, क्योंकि इनके ऊपर ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स है, क्यों हमने ये यूज किया था सर। ओके बिल्कुल सर। अब धीरे धीरे समझना, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, अब बेसिक से एडवांस तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले बेसिक को थोड़ा सा परफेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे बता रहा हूँ सर। अब स्टेप सेकंड में आरडीएस क्या होगा सर हमारा, जब OH कंसंट्रेशन हमारा लो होगा। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, एलिमेंट्री 1 इसका मतलब सर ऑर्डर क्या होगा सर इस रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, सर 2 होगा, क्या होगा सर, 2 होगा। और बहुत खूबसूरती की बात है सर, अब अगले देखो सर, स्टेप सेकंड क्या होगा सर, स्टेप सेकंड क्या होगा, देखना सर जरा, स्टेप सेकंड का अगर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लूं तो क्या होगा सर, स्टेप सेकंड का अगर रेट ऑफ रिएक्शन में अगर पूछ लो आपसे तो क्या होगा सर, कुछ ऐसा निकल कर आता है, R2K2 इज इक्वल टू सर CH3 CHO2OH माइनस। सर इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया सर, सर ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है सर एलिमेंट्री 2+1, इसका मतलब हम इस स्टेप सेकंड का ऑर्डर 3 लिखेंगे सर। यही इस ब्यूटी होती है रिएक्शन। क्या होता है सर, एक ही रिएक्शन में अगर हमारे पास ऑर्डर 2 आ रहा है और ऑर्डर 3 आ रहा है, ऐसी रिएक्शन हमें बहुत कम देखने को मिलती है, जिस रिएक्शन में हमें 2-2 ऑर्डर मिल जाए सर, इसी रिएक्शन में मिलता है, तो ये रिएक्शन बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों सर। अब देखो ऑर्डर 3 आ गया सर, ऑर्डर 2 आ गया सर, मतलब क्वेश्चन ये ऐसा बन सकता है सर, एक वैलिड क्वेश्चन है सर, क्यों, एक ही रिएक्शन में 2-2 रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ मिलते हैं सर, यही मिलते हैं। इसका मतलब है सर हम स्टेप सेकंड और स्टेप फर्स्ट को ऑर्डर के थ्रू समझ गए और इसका रेट इक्वेशन भी हमने समझ लिया। अब देखना सर, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अब इसमें और एक कंडीशन होता है सर जो हमने बेसिक से पढ़ा है, क्या होता है सर, सर अगर हमने उसका थर्ड पॉइंट, कितना पॉइंट है सर अपना, ये सेकंड वाला तो हो गया सर। अब इसमें थर्ड देखेंगे तो थर्ड क्या होगा सर, अब जरा देखना थर्ड क्या होगा सर, सर हमने इसका अगर आपसे पूछ लिया नेसेसरी कंडीशन कौन सा है सर, सर अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब अगर सर अल्फा ना हो तो भी चल सकता है, बट बोलना है तो बोल देते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए सर। जैसे कैनिजरों में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हम रिएक्शन करते हैं, उसका अल्फा हाइड्रोजन उधर होना नहीं चाहिए, इधर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए सर। यहाँ अल्फा का मतलब सिग्निफिकेंट निकल के आता है एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, है कि नहीं। जब एसिडिक होगा सर तभी तो हमारा कार्बोनिल बनेगा, मतलब सर CH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब तो हमें कार्बोनिल मिलेगा ना। तो इस तरीके से हमने सर बेसिक बोलना है तो हमें अल्फा बोल देना है, अगर हमने सिग्निफिकेंट के बारे में बोलना है तो हम एसिडिक प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है सर। अब अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट होगा सर। अब इसके बारे में हम और एक बात पढ़ेंगे सर, और अच्छी सी बात है सर, अगर हम इसको एसिडिक और बेसिक मीडियम से जा रहे हैं सर, तो इसका मतलब क्या है सर। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर आपको, जब ये रिएक्शन हो गई सर हमारी, कहाँ हो गई सर हमारी रिएक्शन, अब ये रिएक्शन हमारी हो गई तब यहाँ कहाँ होता है सर, कहाँ गए सर, जरा बेटा ये देखो सर। अब ये देखो सर, ये रिएक्शन जो होता है हमारा E1CB के थ्रू जाता है सर। E1CB से क्यों जाता है सर, अब मुझे जरा बताना सर। अब देखो ये OH इज अ बैड न्यून ग्रुप सर, बैड न्यून ग्रुप है, उसके साथ साथ सर कार्बोनिल ग्रुप, इसका मतलब सर माइनस से स्टेबलाइज करता है और माइनस चार्ज को ये हमारा स्टेबलाइज कर देता है ग्रुप। तो इसलिए सर हमने कहाँ गया स्टेप वो हीट वाला सर, तो हमने सर याद रखो सर, तो हमने क्या किया सर, इसको देख लेना सर, ये तो एक लिविंग ग्रुप है सर, बैड लिविंग ग्रुप है। इसके बाद सर कार्बोनिल ग्रुप हमें क्या करना है सर, माइनस m दिखा रहा है, तो माइनस चार्ज को हमें स्टेबलाइज करने के लिए क्या CH2 है सर। तो इसका मतलब सर E1CB के लिए E1CB, CB मतलब होता है सर कॉन्जुगेट बेस, क्या होता है सर, कॉन्जुगेट बेस होता है हमारे पास। CB का मतलब हमारे पास निकल के आता है कॉन्जुगेट बेस सर, कॉन्जुगेट बेस होता है। अब कॉन्जुगेट बेस मतलब सर क्या होता है, इस रिएक्शन को जो भी कंडीशंस होनी चाहिए थी वो सारी कंडीशंस हमें यहाँ दिखाई दे रही है सर। कैसे सर, यहाँ तो बैड लिविंग ग्रुप है सर, उसके साथ साथ हमें यहाँ माइनस I और माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने वाले भी मिल रहे सर, बिल्कुल सर, साथ साथ में हाई टेम्परेचर बेस सर, इसका मतलब E1CB होगा सर। तो सिंपल हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी सर क्या आएगी सर, सर इन बेसिक मीडियम ये रिएक्शन हमें क्या किया सर, बेसिक मीडियम से गए, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा सर, सर इन बेसिक मीडियम अगर हम बेसिक मीडियम से चलेंगे तो
तो सर हमारे पास क्या आएगा सर, E1CB मैकेनिज्म आएगा। क्या आएगा सर, E1CB मैकेनिज्म आएगा। बहुत अच्छे से समझ लेना सर, हमें जब बेसिक लेंगे तभी हमारे पास E1CB मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। अगर जब सर नेक्स्ट लिखेंगे हम सर एसिडिक मीडियम से जाएंगे तो क्या होने वाला है सर, अगर हम एसिडिक मीडियम से जाएंगे तो हमारे पास सर E1 एलिमिनेशन होगा सर। इस चीज को हम कहीं और चैप्टर में पढ़ेंगे सर, E1 एलिमिनेशन होगा सर। बात को समझने की कोशिश करना, E1 जब एसिडिक होगा और E1CB जब बेसिक होगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सर इसको। अब पूरा जो मामला है सर बन के निकल के आता है हमारा आरडीएस के ऊपर। कहाँ है सर, आरडीएस के ऊपर और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से हम इस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पूरा डिटेल और डेप्थ में मैंने आपको बता दिया सर। पहले सिंपल सिंपल करेंगे, फिर क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म होता है सर। अब हर एक चीज को सर एडवांस में जाने के लिए बेस होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सर मैकेनिज्म के थ्रू सारा आपका कवर किया है सर, aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। जो बाकी का पार्ट होगा सर हम अगले वीडियो में देख सकते हैं सर। ओके, थैंक यू।